कभी आपने गला सड़ा फल अपने बच्चे को खिलाया? मगर मुर्गी को हम बच्चा नहीं समझते। हमारे फार्मर्स करते ये हैं कि घर की बाकी बच्ची कुच्ची बाकियात डाल देते हैं। अब उसने बर्ड के अंदर जाना तो उसने और बैक्टीरिया जनरेट करने हैं, तो फिर बर्ड ने परफॉर्म नहीं करना, तो उन्होंने कहना जी ये तो यूट्यूब पे बैठ के झूठ बोलते हैं अपने बच्चों की तरह, तो वो फिर हमारे लिए प्रॉफिट। मतलब आप घर में अगर रखें तो आप कहते हैं कि एक फ्रेंडली डॉग रखना है तो जर्मन शेफर्ड रखेंगे। आप कहेंगे सिक्योरिटी के लिए रखना है तो फलां रखेंगे। तो अगर गली में एक कुत्ता भौंक रहा हो तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये कौन सा ब्रीड है? ये डग नस्ल है। डग नस्ल है। तो गोल्डन मिश्री डग नस्ल है। असल में जीशान साहब प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम इतनी माजरत के साथ काम चोर हैं कि अभी मैं विब एशिया बैंकॉक में था। दुनिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री का सेट जो है ना वो होता है एक्सपो ना। हाँ बिल्कुल। तो उसमें 22,000 स्टॉल्स थे, हम्म। 168 कंट्रीज थे और पाकिस्तान का एक स्टॉल भी नहीं था। पाकिस्तानी नहीं तो आपने। हमारी एफर्ट क्या है आप मुझे बताएं? हम तो अपनी सोयाबीन खुद नहीं बना सकते। हम्म। मतलब हमने बर्ड मंगवा लिया फास्ट ग्रोइंग ब्रॉयलर ना, हमें ये नहीं था पता कि इसने सोयाबीन खानी है, तो फिर सोयाबीन बाहर से मंगवानी शुरू कर दी। आप कहते हैं कि हम सब कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन कंट्री है ना, तो उधर उनके जो प्रेसिडेंट थे पोल्ट्री एसोसिएशन के, वो कहते हैं कि हम एक सिंगल रुपीस की भी ना सोयाबीन बाहर से नहीं मंगवाते। वो इवन कहते हैं हम आपको बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? कहते हैं जैसे हम दुबई बेचते हैं, दुबई से आप हमारी सोयाबीन खरीदते हैं। तो कहने का ये मकसद था कि जो जिन लोगों ने उस पर एफर्ट किया, अब लुमन की अगर आप बात करें तो इनका 70 साल से ज्यादा जेनेटिशियंस का जो है ना वर्किंग है। वर्किंग आ रही है इसमें। तो सबसे पहले जब लुमन आज से 1970-75 में था, उस वक्त इसकी 70% प्रोडक्शन थी। ठीक है, मतलब आप दूर क्यों जाते हैं? आप देखिए कि मेरा जो पिछला पीएस आया था 2020 में, जो अब आया, इन दोनों में 2 ग्राम फीड कम खाता अब वाला बर्ड, और 2 ग्राम। दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आ रही है हाँ, तो ये जेनेटिशियंस होते हैं जो इस पे एफर्ट करते हैं। जो पिछला बर्ड था वो आईबी की 8 स्ट्रेन्स के खिलाफ रजिस्टिव था, अब वाला आईबी की 12 स्ट्रेन्स के खिलाफ रजिस्टिव है। आपने कोविड की बूस्टर डोज लगवाई ना, क्योंकि उसके नए स्ट्रेन्स आ गए थे और पिछली डोज उसके खिलाफ रजिस्टिव नहीं। तो वो लोग एफर्ट करते हैं, वो लोग सोचते हैं, वो समझ। रुकते नहीं है, चलते रहते हैं इस पे वो वर्किंग होती है। कुरान का असल जो पहला लफ्ज था ना इकरा, कि समझो पढ़ो लिखो रिसर्च करो, वो हम तो नहीं करते मगर वो लोग करते हैं। तो अब पाकिस्तान का जो गोल्डन मिस्री बर्ड है ना, ये भी मैं आपकी रेक्टिफिकेशन कर दूं। गोल्डन स्टैंड फॉर द सेम ब्राउन लेयर बर्ड ना, और मिस्री इज फॉर फ्यूमी। हमने पाकिस्तान में क्या किया कि हमने एक ब्लेंड जनरेट कर दिया। जैसे मतलब आप घर में अगर रखें तो आप कहते हैं कि एक फ्रेंडली डॉग रखना है तो जर्मन शेफर्ड रखेंगे। आप कहेंगे सिक्योरिटी के लिए रखना है तो फलां रखेंगे। तो अगर गली में एक कुत्ता भौंक रहा हो तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये कौन सा ब्रीड है? ये डग नस्ल है। डग नस्ल है। तो गोल्डन मिश्री डग नस्ल है। आप गोल्डन मिश्री से किसी गोल्डन मिश्री वाले से पूछें कि इस बर्ड की एफसीआर क्या है, वो कहेगा वो क्या होती है। उससे आप पूछें इसकी डिजीज रजिस्टिव क्या है, वो क्या होती है। उससे पूछें आईबी, फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन आईबी है। आईबी के 12 स्ट्रेन इस वक्त दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं। उससे पूछें कि पहले दूसरे तीसरे चौथे स्ट्रेन के खिलाफ कितने परसेंट रजिस्टिव है ये। मतलब मैं कल की आप परसों की एक बात बताता हूँ, हेचरी पे मैं मौजूद था। बीमारियां ना 3 तरह की होती हैं। एक होती है जेनेटिक डिजीजेज, होती हैं जो माँ बाप से जीन्स में नस्ल चल में रही आती होती हैं। एक होती है वायरल, जो इससे जरासीमों से फैलती है ना। और एक होती है वायरसेस से फैलती है। एक होती है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल फूड से या हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होने से होती है। वो क्या कर रहे थे, गोल्डन मिश्री को ना पहले दिन ही इंजेक्शन लगा रहे थे जेंटामाइसिन का एंटीबायोटिक। वो मैंने कहा यार ये क्यों लगा रहे? कहते हैं इसको चौथे पांचवें दिन ना बुखार आता, तो वो बुखार से बचने के लिए, मोर्टेलिटी बहुत होती है, फार्मर कंप्लेन करता है, तो हमने ये इंजेक्शन लगा दिया। अब आप ये हिसाब लगाएं कि 18 से 22 ग्राम का चूजा होता है गोल्डन मिश्री। अब जब आप पहले दिन ही उसको एंटीबायोटिक इंसर्ट कर रहे हैं, वो अपनी ग्रोथ की तरफ जाएगा या मतलब वो अपनी एंटीबॉडीज को जनरेट करेगा। अब साल्मोनेला एक जेनेटिक बुखार होता है जो आपके ब्रीडर से आपके बर्ड की तरफ आता है। वो बजाय ये कि इस चीज को समझे कि ये बुखार क्यों आता है, कि हम जिनसे अंडे लेते हैं उनका बर्ड बीमार है या कुछ है, वो अगले को टीके लगाते जा रहे हैं। ये इसी तरह है कि अल्लाह माफ करे कि आपके घर एक बच्चा पैदा होता, तो वो मतलब बीमार है, तो आप उसको पहले दिन ही जो है ना हाई डोज एंटीबायोटिक ही दे देंगे, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा थी।
उस पे तो ध्यान दें। आपका जो एक सवाल था वो मुझे ना बड़ा परेशान किया कि हम अपने ब्रीड्स पे क्यों काम नहीं करते। आप हाँ यकीन बिल्कुल, लोग जाने, सोचेंगे। आज हम अपने जो गोल्डन मिश्री पे काम करना शुरू करें ना, तो हमें 200 साल चाहिए इसको इम्प्रूव करते हुए। वहां पे लेके जाना है जहाँ पे हाँ, आज लोहमन है। या ब्राउन लेयर है हाँ, जहाँ पे दुनिया लोहमन में, कह रहे हैं। ब्राउन लेयर्स की बहुत। अब ये हिसाब लगाएं कि पूरी दुनिया में फास्ट ग्रोइंग, अब कल मैं एक फार्मर के साथ बैठा था, वो कहता जी ब्रायलर का काम मैंने छोड़ दिया है, 15-20% बर्ड मर जाता। हम्म। अब क्या कभी किसी ने सोचा कि ब्रायलर का एक वक्त में बर्ड सक्सेसफुल होता था, 15-20% क्यों मर जाता? हम्म। इस वजह से कि हमें हमें बहैसियत कौम ना जल्दी बहुत है, पता नहीं किस चीज की जल्दी है। पूरी दुनिया में जो ब्रॉयलर है वो मॉडरेट ग्रोइंग ब्रॉयलर चलता है, जो 60 से 65 दिन में वजन करता है, और फीड वो उतनी ही खाता है जितनी ये हमारा 36 से 40 दिन वाला खाता है। हम्म। जब हमने उसको फास्ट ग्रोइंग की तरफ लेके गए, तो सबसे पहले तो बर्ड सेंसिटिव हो गया। अब आप पूछें, 20 साल पहले ब्रॉयलर ओपन शेड में भी डाल जाते थे क्योंकि वो बिल्कुल। मॉडरेट ग्रोइंग होते थे। अब एक तो वो उसमें सेंसिटिव हो गया, बीमारियां बहुत आती हैं, मोर्टेलिटी बहुत होती है, मतलब 15% तो नॉर्मल मार जाता, फार्मर का नुकसान। दूसरा, आप पहले सोयाबीन मंगवाते थे, अब जीएम सोयाबीन मंगवाते हैं, जी मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मंगवाते हैं, जो महंगी भी है और उसके साइड इफेक्ट भी हैं। हम्म। सिर्फ कि पता ही नहीं है कि हमें किस चीज की जल्दी है, कि अगर 60 दिनों में ब्रायलर रेडी हो जाएगा, तो 36-40 दिन में करके हमने ये 20 दिन बचा के, पता नहीं हमने कोई, शायद जब वो वैसे मिशन 20 दिन। मार्स है जिधर जाना हमने। 60 दिन में वैसे नॉर्मली तैयार हो पूरी सकता दुनिया में 60 से 3 तरह के ब्रायलर होते हैं। एक स्लो ग्रोइंग ब्रायलर होता है जो 90 दिन में रेडी होता है, एक मॉडरेट ग्रोइंग होता है जो 60 से 65 दिन में होता है, और एक ये फास्ट ग्रोइंग होता है जो 40 से 45 होता है। हम उसको भी कले के बरूद है। खिला खिला के 36 से 38 दिन पे ले आए। तो चले असल माशाल्लाह। प्रॉब्लम ये है कि ये फार्मर को भी नहीं पता कि उसका बर्ड क्यों मरता है, और फार्मर को भी जल्दी ये है कि फटाफट 36 दिन में ना मैं बेच दूं। बस किसी तरीके तैयारी और निकलने तो वाली बात हमारे पास तो, यकीन जाने, जो चीज आती है हम उसको खराब कर देते हैं। है। आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम तो खराब करते हैं। चले अल्लाह पाक बेहतर करे। उम्मीद है कि आप लोग इनकी बातों से कुछ ना कुछ सीखेंगे। सर अब आ जाए जरा कि अगर कोई बंदा लोहमन ब्राउन या ब्राउन लेयर पे काम करना चाहता है तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या रहेगी, क्या तरीकाकार बताएंगे? अगर कोई बंदा अंडे का बिजनेस करता है तो किस तरह शुरू कर सकता उसमें ये है कि जीशान साहब, अंडे का जो बिजनेस अगर आपने करना है ना, तो दो ही बर्ड है पाकिस्तान में, या तो वाइट लेयर है है? या ब्राउन लेयर है। वाइट लेयर में प्रॉब्लम ये है कि फार्मर बहुत ज्यादा है, और मार्केट रेट जो है ना वो सेट है, सीलिंग सेट है, आपने उससे नीचे प्ले करना। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाँ, कंपटीशन ज्यादा, फिर फार्मर क्या करता है, कास्ट कटिंग पे जाता है। हमारे पीएस होल्डर कास्ट कटिंग पे जाते हैं, वो अपने बर्ड को पूरी वैक्सीन नहीं करते, उधर से पैसे बचाते हैं। वो अपने बर्ड को जो है ना फीड इस तरह की देते हैं कि जिससे माइक्रो बैक्टीरियल एस्पेक्ट आपके बर्ड में आते हैं, और वो आगे जाके आपका माइक्रोप्लाज्मा और बाकी चीजों का बायस बनते हैं। तो कास्टिंग का बहुत कंपटीशन है। तो एक प्रॉब्लम ये व्हाइट की इंडस्ट्री में चल रहा है, मगर ये है कि व्हाइट अभी भी प्रॉफिटेबल है अगर बड़े पैमाने पे किया जाए। दूसरा एक ये है कि अगर आपने ब्राउन अंडे पे जाना, तो ब्राउन अंडे में मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि ये व्हाइट अंडे से 1500 से 2000 रुपये पेटी महंगी बिकती है। इसकी जो डिजीज रेजिस्टिव नेचर ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग बर्ड है। वाइट की तरह ये नहीं कि आपने कंट्रोल शेड में ही डालना है, आप इसको फ्री रेंज रख सकते हैं, घर रख सकते हैं, आप इसको जो है ना ओपन शेड में रख सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो चीज है कि ये वाइट लेयर की ही तरह जो है ना अंडा 95% तक देगा, 90 से 95% देगा, डिपेंडिंग ऑन योर मैनेजमेंट ना। 2 साल तक ये प्रोडक्शन देगा, ऐसा नहीं है कि गोल्डन मिश्री की तरह ये 40-45-50% तक अंडा दे, और 3 माह बाद 2 माह बाद के जी अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन मिश्री 30-35% तो वैसे मर जाता है, ये 2 से 3% मरता है। अगला एक प्लस पॉइंट ये है जो व्हाइट लेयर के फार्मर्स के लिए बड़ा अट्रैक्टिव है, कि जब 2 साल बाद आप अपनी मुर्गी कलिंग पे लेके जाते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, तो वो आपका 200 से 250 रुपए का बर्ड बिकता है, क्योंकि वो पूरा व्हाइट होता है। मगर ये है कि ये जो ब्राउन लेयर है, लुमन ब्राउन और ब्लैक है, ये 900 रुपए 950 रुपए का कलिंग में बिक जाता है। मतलब आज अगर आप इसको बंदा देसी देसी करके करके बिकता सेल है ना, बिकता हाँ, क्योंकि वो व्हाइट बर्ड होता है, आल्दो के उसके मसल्स रेड ही होते हैं। है। जो व्हाइट बर्ड लेयर होती है ना, 2 साल उम्र होती है, उसके मसल बड़े हार्ड और रेड होते हैं, रेड होता देसी की तरह होते हैं, मगर चूंकि उसकी खाल व्हाइट होती है तो लोग उसको ब्रायलर ही है। सर समझते यहाँ हैं। पे मार्केट में एक और चीज है, लोग कहते हैं, सुना गया है कि व्हाइट अंडा ज्यादा बिकता है, मार्केट व्हाइट अंडे की ज्यादा है, ब्राउन की कम है।
हम्म, जिस तरह आपने कहा कि दोनों का मीट एक जैसा होता है, हाँ हाँ क्या अंडा भी दोनों का एक ही है, सिर्फ कलर में फर्क है, हाँ। ये देसी नहीं अंडा इसको कहेंगे उसको? नहीं, जो ब्राउन है ना, इसको देसी इसीलिए कहते हैं कि इट्स नियर टू नेचर ना। हम्म इसकी यॉर्क बहुत टेस्टी होती है, ऑरेंज होती है, इसका शेल बड़ा स्ट्रांग होता है, ऑरेंज कलर, सॉरी ब्राउन कलर का, वेल ब्राउन कलर का हम्म होता है। खाने में टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी आदिल साहब बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कस्टमर एक दफा हमारा अंडा ले लेते हैं वो दूसरे अंडे पे नहीं जाते। हम्म लिटरली मेरे अपने बच्चे जो है ना, वो जब हम काम नहीं करते थे तो पहले वाइट खाते थे, तो अब वाइट घर अंडा आता ही नहीं। हम्म। तो ये है कि ये टेस्टी ज़्यादा होता है, इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है, इट्स नियर टू नेचर। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये फार्मिंग नहीं होता ना, फार्मिंग नहीं होता इसको ये। देसी करके बेचेंगे हम हमें ये देसी अंडा, ब्राउन लोग। अंडे को असल में हम ब्राउन और वाइट, पूरी दुनिया में ब्राउन और वाइट होता है, हमारे इधर विलायती और देसी हो देसी जाता है ना। हाँ, तो मैं तो एक्चुअली लोगों को इट्स समझाने के लिए। देसी हम्म, एग ना। चले बेहतरीन हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई दोस्त स्मॉलेस्ट लेवल से शुरू करना चाहता है बिजनेस, तो क्या वो घर में कर सकता है, कोई छोटा मोटा फार्म बना सकता है, क्या तरीका कर होगा? जी बिल्कुल, घर में भी किया जा सकता है, मगर असल में जिशान साहब वो कहते हैं डू एज अ रोमन डिड ना। हम्म। अगर आपने कमर्शियल बर्ड रखना है तो उसको कमर्शियल कमर्शियल पर्सपेक्टिव से लेवल। रखें। तो आप कहें कि मैं जो है ना गाड़ी जो रखनी है सिविक, मगर उसको छत पे चलाना है, तो वो आपको माइलेज मुश्किल हो नहीं जाएगा। देगी ना। ठीक है, आपके फीड के पैरामीटर्स हैं, आपकी वैक्सीन के हैं, आपने अंडा मार्केट में बेचने की जो एफर्ट करनी है वो सारी सिमिलर है। तो हम्म। बेहतर ये है कि आप एक प्रोफेशनल सेटअप में आए। मतलब लोग घरों में भी दुकानें खोली होती हैं और लोगों ने एक कह लें कि अनारकली में भी खोली होती है, तो दोनों दुकान का फर्क होता है। चले बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा जवाब। एट द एंड दोस्तों को जरा इस ब्रीड के रख रखाव के बारे में बताएं, क्या इसके रखने के लवाजमात मुख्तलिफ हैं या नॉर्मली जिस तरह हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग लेके चल रहे हैं, हम्म, नॉर्मल जो कमर्शियल फार्म चल रहे हैं मिस्ट्री गोल्डन वगैरह हाँ का, उसी तरह रख के हम चल लेगा? हाँ। मतलब ये है कि एक बंदा अगर मिस्ट्री गोल्डन का काम कर रहा है, तो क्या उसको रिप्लेस करके लेके आ सकता है इसमें? जी डेफिनेटली, गोल्डन मिश्री का तो ये बड़ा बेस्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि गोल्डन मिश्री का फार्मर ऑलरेडी फार्मिंग से वेयर्ड है। जो ब्रैलर के अबंडेंट फार्मर्स हैं, 2000 5000 10,000 वाले, वो इसमें बड़े इजीली आ सकते हैं, उनके पास शेड हर चीज़ अवेलेबल है। घरों वाले आ सकते हैं, मगर एक चीज़ जो इसके रख रखा होगा ना, निशा साहब, होता ये है एक्चुअली कि हम फॉर एग्जांपल गाड़ी ले तो लेते हैं, मगर हम कहें जी इसका पेट्रोल का एक्सपेंस ज़्यादा है तो इसमें हम पानी डाल दें तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगा। अब जो हमारे घरों के फार्मर्स हैं ना, वो क्या करते हैं जी, हम घर की खुराक डाल देंगे, हम उसको जो गंदम ज्वार डाल लोग देंगे। उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, माशाल्लाह रमजान है, आपने सुबह सहरी की होनी है, तो आपने रोटी खाई, बिल्कुल। किस चीज की रोटी खाई? गंदम की। तो गंदम क्यों नहीं खाई आपने? बस वैसे नहीं गुजरेगी, खाई नहीं जाएगी वैसे। खाई नहीं, गंदम आप डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। हम्म वो प्योर फॉर्म में है, वो आपके मैदे में बैठ जाएगी, आपके मैदे में दर्द करेगी, हम्म आपको उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। हम्म तो इस वजह से आप पहले उसको पिसवाते हैं, फिर आटा गूँथते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, ठीक है ना? इसी तरह मुर्गी को की बात जब हम आते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं इसका तो मैदा लोहे का होगा। हम्म। इसको गंदम जो अब मतलब आपको मैं कहूँ कि आप बाजरा खाएँ, तो आप खा सकते हैं। नहीं, साबुत नहीं तो खाएंगे। हम कहते हैं कि चूजा खा के अंडा दे दे। बहुत फिर अच्छी बात, हाँ, बहुत अच्छी तो बात। जो मुर्गी की फीड होती है ना, फीड जरूरी नहीं कि ये सारी ब्रॉयलर वाली हो। जो लेयर फीड होती है ये अजनास पे, बीज पे, ग्रेन्स पे ही बनी होती है। हम्म ब्रॉयलर की फीड को लो कास्ट करने के लिए वो मुर्तार यूज कर रहे होते हैं, लेयर की फीड में ये नहीं होता। हम्म तो आप फीड मिल से लेयर की फीड लें जो रेडी टू डाइजेस्ट, उसको इजीली हजम हो सके। हमारे फार्मर्स करते ये हैं कि घर की बाकी बच्ची कुच्ची बाकियात डाल देते हैं, वो मतलब फल डाल देते हैं, रोटियां डाल देते हैं, तो वो तो ऑलरेडी बैक्टीरियल है। तो जब उसने बर्ड के अंदर जाना तो उसने और बैक्टीरिया जनरेट करने हैं, तो फिर बर्ड ने परफॉर्म नहीं करना, तो उन्होंने कहना जी ये तो यूट्यूब पे बैठ के झूठ बोलते हैं। तो हम्म। उनसे मैं ये कहूंगा कि जब तक आप जो अपने बच्चे को खिलाते हैं, कभी आपने गला सड़ा फल अपने बच्चे को खिलाया? नहीं। नहीं खिलाया। आप कहते हैं इसको बाहर निकालो, ये क्या मेरे पैकेट में डाल रहे हो। मगर मुर्गी को हम बच्चा नहीं समझते, हम्म वो उसको जानदार ही नहीं समझते। हम कहते हैं ये तो लोहे का, इसको जो बच्चा गंदा फल जो चीज़ है वो इसको खिला दो, तो वो बेचारी खा तो लेगी, हम्म मगर वो ऑलरेडी बैक्टीरियल इन्फेक्टेड है। हम्म। तो जो एसओपी है वो ये है कि अगर जानवर को हम जानदार समझना शुरू कर देना अपने बच्चों की तरह, तो वो फिर हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल है। इंशाल्लाह आपको फायदा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। एट द एंड दोस्तों को बताएं, दोस्त आपसे मजीद गाइडलाइन लेना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें, शुरुआत करना चाहें पहले स्टेप की, तो आपसे किस तरह कांटेक्ट किया जाएगा, कहाँ पे आना पड़ेगा?
ज़ीशान भाई, आने की ज़रूरत नहीं, पूरे पाकिस्तान से हमें बुकिंग्स आ रही हैं। ये हमारा जो नीचे आप नंबर दिखा दीजिएगा, 0300 9641 990, इस पे आप व्हाट्सएप करें, हमारी पूरी टीम अवेलेबल होती है। आदिल साहब हैं, काशिफ है, उमर है, फार्म पे पूरे सुपरवाइजर्स की टीम है। वो पूरी टीम रिप्लाई करेगी फार्मर्स को और उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको सोल्यूशन देगी। तो बाकी ये है कि हम सिर्फ चूज़ा नहीं देते, चूज़े के बाद हमारी पूरी सर्विसेज है जो हम पोस्ट परचेज सर्विसेज देते हैं, और उससे जो है ना फार्मर को हाथ पकड़ के चलाने की मतलब कोशिश करते हैं। चलाने की पूरी कोशिश जी करते हैं। बिल्कुल। चलें, बेहतरीन हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। माय प्लेयर जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, रब रखा।